हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे अवयवों का गुणनफल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। इसके पिछले वीडियो में बताएं अवयवों का अदिश्य गुणन क्या होता है। नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, जाके देखिए। एक बार देखेंगे दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे, 100% समझ में आ जाएगा। क्लास 12 के साथ आई है, क्लास 12 का है, मैथ का है, ठीक है ना। तो देखते हैं गुणनफल क्या होता है। गुणनफल इसका क्या होता है, अभी इसके हम केवल आपको मैथ के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जाके शुरू देखिए, बेसिक से आपको पूरा मिलेगा। मैथ का बेसिक भी पूरा बताया गया है, छोटी छोटी संख्या भी बताया गया, जोड़ते हैं कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, किसका क्या नियम है, सब बताया गया। यहाँ पे देखिए, जाके देखिए, समझिए। तो ये देखिए, कहते क्या है कि परिश्रम करने वालों को मेहनत का फल और समस्या का हल जरूर मिलता है। मेहनत का फल और समस्या का हल जरूर मिलता है। किसको? परिश्रम करने वालों को। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, आप समझिए, पहले समझिए और फिर लिखिए। कॉपी पेन के साथ बैठिए और माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए, एकदम कंसंट्रेट, जिससे आपको हर एक टॉपिक, हर एक वस्तु के बारे में समझ में आए। ठीक, तो कहते हैं कि यदि ए और बी दो अवयव हो तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी के पंक्तियों की संख्या। यदि ए और बी दो अवयव हैं तो इनका गुणनफल तभी संभव होगा, ये दोनों आपस में तभी गुणनफल होंगे, तभी गुणा होंगे जब अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो। ठीक है ना। चलिए यहां पे देखते हैं क्या होता है। हम बताएं कि यदि ए तथा बी दो अवयव तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब क्या, अब ये देखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट आपके यही है कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी के पंक्तियों की संख्या, यही तभी उनका गुणनफल संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। यहाँ पे इसको आप बॉक्स में बना करके एकदम बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका गुणनफल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही आप याद रहेगा तो आप गुणनफल कर सकते हैं। पर हमने माना ठीक, ये हो गया कि अवयव ए बराबर ए आई जे, जिसका जो ऑर्डर है यम क्रॉस पी है, तथा अवयव बी बराबर बी आई जे, इसका जो ऑर्डर होगा पी क्रॉस एन है। क्या है? पी क्रॉस एन। ध्यान दीजिएगा, हमने मान ली दो अवयव हैं, कोई दो अवयव हैं, तो इनका गुणनफल की बात करेंगे। यदि ए बी गुणनफल की बात करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए, इनके स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। अवयव में पहले अवयव या सारणी को पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभों की संख्या लिखते हैं। अगर इसमें पूछ जाएगा पंक्तियों की संख्या कितनी है, एम, स्तंभों की संख्या कितनी है, पी। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पी, स्तंभों की संख्या कितनी है, एम। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्षैतिज होते हैं, उससे हम पंक्ति कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं अर्थात जिसे कहते हैं कि वर्टिकल, उसी को कॉलम कहते हैं। जो खड़े होते हैं ये कॉलम, अगर इस प्रकार है, क्षैतिज है, तो वो आपको बोलते हैं पंक्ति कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों बराबर है, इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या बराबर है। जब बराबर है तो ये आ जाए, इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल ए आई जे इंटू बी आई जी। ऑर्डर क्या हो जाएगा,
पी से पी खत्म हो जाएगा आपका, बचेगा यम क्रॉस एन, यम क्रॉस एन, यही आपका ऑर्डर होगा। यही क्या है, गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल यही यम क्रॉस एन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यम क्रॉस एन, इनका गुणनफल ये होगा। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए, फिर आगे चलते हैं कि यदि दो अवयव ए और बी हो तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए के पंक्तियों स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, अन्यथा नहीं। माना यदि अवयव ए आई जे एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस पी है, और अवयव बी आई जे पी क्रॉस एन है, तो इनका गुणनफल गुणा करने पर जो ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन होगा। ये जो आपको सेम है ये खत्म हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। ठीक, ये सुनाया। तो यही है। अब एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं, लिखिएगा क्या, अवयव ए बी के अवयव ए बी के आई जेवा अवयव बराबर क्या, अवयव ए के आई पंक्ति और ये भी लिख दें, ठीक, और अवयव बी के जे स्तंभ के संगत अवयव के गुणनफल के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। यानी जो गुणा करेंगे ए बी एक आपका अवयव आएगा, तो जो ए बी का आई जेवा अवयव होगा वह अवयव ए के आई पंक्ति और बी के जे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। वही यहाँ पे लिखा गया है, ये सब आपको जानते रहिए। अभी एग्जाम्पल कराएंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा यार। आप जानते हैं कैसे, बहुत आसान है गुणा करना, बहुत ही आसान है। छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक ना। छापिए इसको, छापिए, हो गया, छापिए ना। चलिए अब देखते हैं हम अवयवों के गुणनफल की कार्यविधि क्या होती है, कैसे गुणा करते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या रूल हैं, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आपको लिख इसलिए है जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आए। अब एग्जाम्पल लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे ऐसे कई चरण होते हैं, कई स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कि अवयव ए के प्रथम पंक्ति और अवयव बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं। जो ए बी के प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव होता है, जो ए बी का के प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव होता है। ठीक, फिर क्या करते हैं कि अवयव ए के प्रथम पंक्ति और अवयव बी के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग ज्ञात करते हैं। जो अवयव ए बी के प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव होता है, ठीक। फिर इसी प्रकार तीसरे चलेंगे कि अवयव ए के प्रथम पंक्ति और अवयव बी के तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणनफल ज्ञात करके गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं। जो अवयव ए बी के प्रथम पंक्ति का तृतीय अवयव होता है। यह क्रिया क्या होती है, जारी रहती है। यह क्रिया क्या होती है, जारी रहती है। एक बार फिर से सुनिए कि अवयव ए के प्रथम पंक्ति का और अवयव बी के प्रथम अवयव के संगत अवयव के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं। जो ए बी का प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव होता है। पहला क्लियर होगा। दूसरा कि अवयव ए के प्रथम पंक्ति का अवयव बी के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं। जो अवयव ए बी, जो प्राप्त अवयव ए बी के प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव होता है। अब तीसरा लिखते हैं कि अवयव ए के प्रथम पंक्ति का अवयव बी के तृतीय स्तंभ के संगत अवयव के गुणनफल ज्ञात करते हैं।
गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, जो प्राप्त अपयु AB के प्रथम पंक्ति का तृतीय अवयव होता है। समझा? समझा कि नहीं? ये देखिए यही स्टेप चल रहा है, अब एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए, इसको करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं, यही क्रिया हम अपनाते रहते हैं और बहुत ही आसान है। आप दे दिए हैं, थ्योरी दे दिए हैं, अब यही क्रिया करेंगे। आप थ्योरी से कोई मतलब नहीं, बस जानते रहिए एग्जाम्पल कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? कैसे सॉल्व करते हैं, एक बात नोट डाल लिख लीजिए। क्या लिखिएगा भैया नोट डाल के? अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन पंक्ति का स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, CO ये दियो ना, कॉलम, रो बाई कॉलम। अवयवों का गुणनफल पंक्ति का स्तंभ से गुणन कहलाता है, गुणन कहलाता है, ठीक है? यही है। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, सब देखेंगे। देखिए पहले 2 क्रॉस 2 का, फिर 3 क्रॉस 3 का, फिर जब नहीं क्रॉस बराबर तो भी क्या देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, ये आप जानते हैं कि अवयवों का गुणन क्या कहलाता है? पंक्ति का स्तंभ से गुणन कहलाता है, रो बाई कॉलम। अगर A इक्वल टू, A का अवयव है, A है, 2 है, 1 है, 5 है, 2, ठीक। अवयव B क्या है आपका? 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, यही है। अगर कहेंगे AB क्या होगा? AB तो पहले देखेंगे इनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इनका क्या है भैया? 2 क्रॉस 2 है, इनका क्या है? 2 क्रॉस 2। बताइए जब वही ऑर्डर रहेंगे दोनों बराबर ही नहीं, इसका स्तंभ इसके पंक्ति बराबर ही नहीं है ना, तो हो जाएगा। ऑर्डर क्या है? वही आएगा। जब दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो वही ऑर्डर आएगा। तो कैसे आएगा देखिए, कैसे करेंगे हम? पहले एक बार लिख लेंगे, वह लिख लेते हैं, इंटू 3 5 2 3। कैसे गुणा करेंगे देखिएगा ध्यान से, आ गया आपका कॉन्सेप्ट। प्रथम पंक्ति का रूल अभी लिखवा देना, प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव संगत है, गुणा करेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5, 1 गुणे 5 संगत है। अब फिर इसी का गुणा करेंगे इसके साथ, 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3, 1 गुणे 3। एक बार इसका देखिए गुणनफल क्या किए, इसके साथ किए, इसका संगत अवयव क्या है? ये है, इसका ही हो जाएगा। संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, जो अवयव के प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव होता है, ये हो गया। फिर हम बताएं कि आप अवयव ए के प्रथम पंक्ति का अवयव बी के द्वितीय स्तंभ के साथ संगत अवयव के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, जो अवयव ए के प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव कहलाता है। ये 2 क्रॉस 2 का ही है। अब देखिए, अब इसका भी ऐसे गुणा करेंगे तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5, 1 गुणे 5। अब जैसे हम अवयव ए के प्रथम पंक्ति किए हैं उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति का भी करेंगे, ठीक है ना? उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति करेंगे। अब इसका करेंगे तो देखो 5 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5, ये द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव हो जाएगा अवयव की। और अब क्या करेंगे 5 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3, एक बार इसका हो गया, अब की बार इसमें करेंगे 5 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3, 1 गुणे 3। अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ए बी 3 दूनी 6 और 5, 6 5 क्या हो गया 11, तो 11 आ गया। 2 दूनी 4, 3 1 3, 4 3 7 आ गया, ये तो आता ही होगा। 5 ये 15, 5 1 5, 15 5 20 हो गया। 5 दूनी 10, 10 3 13, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका आंसर है ए बी का गुणनफल। इनका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा जो इनका हो गया ना? देखिए यहाँ पे क्या है, इनके पंक्तियों इनकी स्तंभ उनकी पंक्ति की संख्या बराबर है, इसीलिए लिए। ठीक कर लिया, नोट करो। फिर दूसरे यहाँ पर देखते हैं, करिए शुरू। चलो आप देखते हैं दूसरे यहाँ पर,
ठीक ना। जैसे अगर ए लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यदि ए इक्वल टू आपका है 2 1 3 और 4 1 2, इसका ऑर्डर क्या आता है, ये पंक्ति संख्या 2, स्तंभ संख्या 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ठीक ठीक है ना। और आप भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, आप भी में पंक्ति संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, ऐसा लीजिए ताकि पंक्ति संख्या 3 हो। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यही ले लीजिए आराम से, कुछ ले सकते हैं यार, कुछ ले सकते हैं, तो छोटे ले लें। इसमें क्या है, 3 क्रॉस 2, बताइए इसके पंक्ति अंक स्तंभों संख्या, इसके पंक्ति संख्या बराबर है कि नहीं, तो ये कट जाएगा, ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2। जब ये कट जाएगा दोनों तो 2 क्रॉस 2 आ जाएगा गुणन करने के बाद, ठीक है। अब बताया कि गुणनफल तभी संभव होगा जब अभिव्यय के स्तंभों की संख्या अभिव्यय के पंक्ति की संख्या बराबर हो, बराबर है कि नहीं, यहाँ पे है, तो इनका गुणनफल संभव है, गुणनफल संभव। जैसे अगर ए बी की बात करें, ए बी की बात करें, सब यहाँ पर देखेंगे कि पहली पंक्ति का इसके साथ गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 5, अभी इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक ना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब ये क्या होगा, प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव आ गया। अब 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 3, देखिएगा अब इसका गुणनफल इसमें कर रहे हैं, संगत है, 2 गुणे 2 1 गुणे 0 3 गुणे 3। अब 4 गुणे क्या, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अभिव्यय के द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ में, फिर द्वितीय स्तंभ में, ऐसे स्तंभ में करेंगे, तो 4 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 4 गुणे 1 1 गुणे 1 2 गुणे 5, प्लस लगाएंगे बीच में चिन्ह। अब इसका इसमें करेंगे तो 4 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 3, ये अभी को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, हल कर लीजिए, 2 1 के 2 2 1 के 2 लिख दे एक बार, अच्छा लीजिए लिख देते हैं कि 2 1 के 2 प्लस 1 1 के प्लस 5 1 15, 2 2 4 प्लस 1 0 0 प्लस 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 1 के 4 प्लस 1 1 के 1 प्लस 2 5 10, 2 5 10, 4 2 8 प्लस 1 0 0 प्लस 2 3 6, हल कर लीजिए, क्या आएगा, 3 15 15 3 18 हो जाएगा, 18 9 4 13, 18 लिख दे अच्छे से, 4 1 5 10 5 15 8 से 14, ये आ गया आपका अभी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 ए बी आ गया आपका, ए बी आ गया, ए बी आ गया, देखिए किए कि नहीं, समझा रहा कि प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ में तो गुणा संगत होंगे, गुणनफल के योगफल ज्ञात करेंगे जो प्रथम पंक्ति का प्रथम होगा ए बी की, फिर प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ में, फिर इसका द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ में, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ में, जितने भी स्तंभ हैं सब में मल्टीप्लाई करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे, आ जाएगा। अब चलिए फिर आगे देखते हैं, अगले यहाँ पर करते रहो फटाफट, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन एग्जाम्पल सब मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल सब मिलेंगे। अगर एक दे दे हम तब, अगर मान लीजिए एक दे दिया हमने, क्या एक आप भी देता हूं कि आप भी ए 1 2 3 3 1 2 और 3 8 1, दूसरा अभी भी देता हूं ये देता हूं, इसका गुणनफल क्या हो, कहेगा ए बी याद करो, ए बी, तो हम लिखेंगे क्या, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, इसका क्या है 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 है। बताइए हम रूल बताए थे आपको कि अभिव्यय के स्तंभों की संख्या अभिव्यय के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर है यहाँ पे, इसमें अभिव्यय के स्तंभों की संख्या 3, अभिव्यय के पंक्ति की संख्या 2, तो लिखेंगे इसका गुणनफल संभव नहीं है,
पूछेगा क्यों, कहेंगे क्योंकि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन में आया क्यों नहीं है? ये तो पहले का बताए थे, गुणनफल तभी संभव होगा जब आव्यूह के स्तंभों की संख्या आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी गुणनफल संभव है। अदरवाइज हम इसका ये भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बताएं आप, क्योंकि ठीक करिए। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, 3 का देखेंगे, छोटा देखेंगे, खत्म करेंगे। चलो ठीक हो गया ना, लास्ट एग्जाम्पल, बस ये खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ध्यान दीजिएगा, ये सब खत्म कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा, मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है, आव्यूह ए क्या है, आव्यूह ए है तो क्या है, 1 2, छोटा या कोई संख्या ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, भिन्न भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 का दूसरा बी क्या है, बी इक्वल टू 1 5 1 2 1 0 0 1 3, यही है। और कहेंगे यहाँ से ए बी निकालो, क्या निकालो, ए बी याद करो। तो ए बी क्या करेंगे, जिसको लिखेगा, अगर ए बी क्या जाए, आप भी पहले इसको लिखेंगे 1 2 1 0 2 1 3 0 3 इंटू 1 5 1 2 1 0 0 1 3। अब बार डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आप देखिएगा, ठीक ना। यही है यहाँ से होगा क्या होगा क्या, तो यहाँ से यही है कि देखते हैं, ठीक। ए बी कहा है, अगर ए बी कहेगा तो आव्यूह ए वाला पहले, बी वाला बाद में। अगर बी ए कहा जाता तो बी वाला आव्यूह बी पहले, ए वाला बाद में। जैसे कहेगा उसको वैसे ही रखेंगे हम। तो ए बी क्या होगा, डाट करिएगा, 1 1 के 1 2 दूनी 4 1 0 0। फिर अब इसके इसमें गुणा करेंगे, आपके बाद एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, प्रत्येक का, ठीक है ना। 1 5 5 2 1 के प्लस 2 1 1 के 1 प्लस लगाते चलेंगे, 1 1 के 1 प्लस 2 0 0 प्लस 1 3 3। अब इसका चलेंगे, अब इसका चलेंगे, 0 1 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 0 जा 0। अब इसके इसमें चलेंगे, सेकंड वाले में 0 5 जा 0 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 जा 1। अब इसका फिर इसी का इसमें चलेंगे, प्रत्येक पंक्ति का उसका स्तंभ में चलेंगे, 0 1 जा 0 2 0 जा 0 1 3 जा 3। अब इसके चलेंगे, 3 1 जा, जी अलग से लिखते हैं, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3। अब 0 2 जा 0 प्लस 3 0 जा 0। अब इसी का गुणनफल करेंगे इसमें, 3 5 जा 50 3 5 15 0 0 0 3 1 के 3। फिर देखेंगे इसका 3 1 के 3 प्लस 0 0 0 0 गुणा 0 0 आएगा प्लस 3 3 का 9। बस गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप स्टेप किए हैं, कैसे करें बताएं आपको, ठीक है ना। 4 1 5 5 7 1 8 3 1 4 3 1 4 4 3 3 ऐड करना आता है ना, 3 5 3 15 3 18 9 3 12। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, यही है। सब कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सब कॉन्सेप्ट दिया गया, सभी के एग्जाम्पल कराए,
सभी कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे। अब इसके गुणधर्म क्या होते हैं, अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म क्या होते हैं उसको बताएंगे आपको। फिर आपको बताएंगे जो परिवर्त अवयव पी बचा है उसको बता देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। सब क्लियर होता चला जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझ पूरा क्लियर आएगा आपको कैसे करते हैं। रूल लिखवा दिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। वैसे में हुआ संगत के संगत मल्टीप्लाई कर देंगे, संगत समझ आया होगा। तो यदि आया है सुनने तो बहुत अच्छे से, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।